क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 पे आते हैं। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, और साइड में लिखा हुआ है कि a + b का जो वैल्यू होगा वो कहता है कि 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, और ये कह रहा है कि 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, और a हमेशा कहता है कि b से बड़ा होगा। a और b का मान निकालिए। देखो ये क्या चीज़ है, हमको इसका यूज नहीं करना है हिसाब में। ये कह रहा है कि जब आप, चूंकि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और कोई भी त्रिकोणमिति में जब समकोण त्रिभुज बनता है तो समकोण त्रिभुज में बनता है तो a और b, यानी b हमको यहाँ लेना है, तो a b c में कभी भी जानते हो कि जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री कभी भी हो सकता है। हाँ, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री ही होगा ना, 90 डिग्री होगा। तो इसका मान कहता है कि मतलब ये दोनों मिला करके हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। ये कह रहा है a और b का जो भी वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, ये कह रहा है। और 90 के इक्वल भी करा, इक्वल भी होगा, ये भी मान कह रहा है। तो हमको इसका मान यूज नहीं करना है, हमको केवल इसका मान यहाँ से हल करना है। देखते हैं इसका मान क्या आता है। ठीक है, तो इसका मान क्या, देखो इसको कैसे हल करेंगे। पहले हम करेंगे 10a + b = √3 लिखा हुआ है, तो इसको हल करने के लिए 10a + b और √3 को 10 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 होता है 10 60 का। यहाँ से क्या होगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, a + b बराबर √3 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 1 ऐसे करके मान लेंगे। ठीक है, और पुनः अब कहता है कि 10a - b बराबर 1/√3, तो 10a - b बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 10 में किसका होता है, 30 डिग्री का होता है। तो a - b बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री, ये आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 लिखा है a + b बराबर 60 डिग्री और ये लिखा है a - b बराबर 30 डिग्री। इस प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ से अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ऐड करने पर तो b तो कट जाएगा ना, तो 2a बराबर 90, a बराबर क्या आ जाएगा 45, a का मान आ गया 45, सॉरी 60 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है ना, a + b बराबर कितना, a का मान 45 निकल गया। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो a + b बराबर कितना लिखा है 60 लिखा है, तो a का मान 45 है, सही बना रहे हैं। a + b बराबर √3 दिया हुआ था, तो a + b बराबर कितना होगा, √3 किसका होता है 60 का होता है, तो a + b बराबर 60 हो गया। और डिफरेंस दोनों का कितना दिया हुआ था, √3 तो 30 डिग्री का ही होता है, तो ये कट गया, जोड़ने पर तो 2a बराबर कितना आ गया 90, a बराबर 45 डिग्री। तो e का कितना निकल जाएगा, b का मान 60 में 45 घटा देंगे कितना निकल जाएगा, b का मान 15 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको हल करना है।
और देखो यहाँ का भी रहता ए और बी को जोड़ेंगे तो 0 90 के बीच होगा, तो 45 और 15 जोड़ेंगे कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो जो चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में कहता है कि बताइए कौन कौन से मान सत्य हैं कौन असत्य हैं। इसको अच्छा से समझने का प्रयास करो, रटना नहीं है, कारण सहित बताते हैं। लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी कितना लिखा है, साइन ए प्लस साइन बी। कहता है कि ये दोनों आपस में क्या है, सत्य और असत्य है। तो अपने मन से ए का वैल्यू लेके देखो, अपने मन से ए का कोई वैल्यू मान लो, बी का कोई वैल्यू मान लो। ए का कौन सा वैल्यू मान ले, वो मान मानना जिससे हमको उसका वैल्यू पता रहे। ए का मान मान लेते 30 और बी का मान मान लेते 60। तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो साइन 90 का मान पता कर सकते हैं ना। अब क्या हो जाएगा देखो 30 प्लस 60, इधर आ जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। तो साइन यहाँ 90 डिग्री हो गया। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो देखो साइन 90 का मान 1 हुआ और लॉस हो लेंगे तो 1 + √3 आया, बराबर आया दोनों। तो असत्य हो गया ना ये, अगर बराबर आता तो सत्य होता। यही कारण है, कारण यही हुआ कि अपने मन से वैल्यू लेके देखेंगे, बराबर आया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत हो गया। ठीक है, मिटा दें। ये क्वेश्चन तो हम लोग कॉपी में तो बताए हुए हैं ना, इसलिए उतारने की जरूरत नहीं, केवल देखने समझने की जरूरत है। अगर भूल गए हो तो रिवीजन हो जा रहा है। अब कहता है कि थीटा के मान में, थीटा के मान में, थीटा के मान में वृद्धि होने से, वृद्धि होने से, थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा, साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखो जरा इसको समझेंगे तो थीटा का मान बढ़ाएंगे। देखो थीटा का मान अपने मन से बढ़ाओ। थीटा का मान क्या ले लें, पहले 0 ले लेते हैं, अब तब साइन का मान 30 ले लेते हैं, साइन का मान 45 ले लेते हैं, साइन का मान 60 ले लेते हैं, साइन का मान 90 ले लेते हैं। देखते हैं साइन 0 का मान क्या, देखो थीटा बढ़ रहा है ना, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। थीटा का मान पहले 0 लिए, 30 लिए, 45 लिए, 60 बड़ा ले रहे हैं। अब वैल्यू देखते क्या होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, 1/2 होता है। 1/2 का मतलब 0.5 हुआ, आधा हुआ, 0 से आधा बड़ा हुआ ना, आधा। साइन पर 1/√2 होता है। 1/√2 को हम लिख सकते हैं, √2 का अगर रैशनलाइजेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, √2/2 आ जाएगा। तो √2 का मान 1/4 होता है। अगर इसको हल करते हो तो 0.7 ये आ जाएगा। इसका हल करते हो तो √3/2 होता है, 1/7 होता है /2। ठीक है, तो 0.2816 ये आ जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है। अब यहाँ से तुम देखो पहले 0 रुपया था, 0 रुपया 50 पैसा हुआ, 0 रुपया 70 पैसा हुआ, 0 रुपया 80 पैसा हुआ, अब पूरे 1 रुपया हो गया। तो बढ़ रहा है ना, थीटा बढ़ा रहे, मान बढ़ रहा है, तो इसका कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। और यही नेक्स्ट में कहता है कि कॉस के मान में वृद्धि होता है। तो कॉस अगर हम लेते हैं 0 डिग्री, कॉस 30 लेते हैं, कॉस 45 लेते हैं, कॉस 60 लेते हैं, कॉस 90 लेते हैं, तो यहाँ देखोगे कॉस 0 का मान क्या होता है, ये उल्टा होता है ना, इसका उल्टा होता है, इसका मान 1 हो जाएगा। कॉस 30 का मान यही आ जाएगा, √3/2 को 0.8, इसका 45 का मान 0.7 आ जाएगा, कॉस 60 का मान 0.5 आएगा, कॉस 90 का मान 0 आएगा। और कह रहा है कि इसका मान भी बढ़ता है। इसका मान क्या, इससे ये बड़ा है क्या, जो छोटा है ना, यहीं पे गलत हो गया, असत्य हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, मिटा देते हैं।
इस तरीके से हम लोग इसके वैल्यू को निकाल करके कंफर्म कर सकते हैं कि बात सत्य कह रहा है कि असत्य कह रहा है। और कहता है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या कह रहा है? थीटा के सभी मानों के लिए। देखो सभी मान के लिए, सभी मतलब क्या होता है? कोई भी मान रखेंगे, जीरो रख के देखो, 0 डिग्री लेने पर आएगा मान बराबर। साइन यहाँ 0 रखेंगे, कॉस 0 रखेंगे, इसका मान 0 होता है, इसका मान 1 होता है। कहाँ आया बराबर? 45 पे बराबर होता है। तो अगर क्वेश्चन का इसका मतलब औसत हो गया। अगर यहाँ कहता कि थीटा के 45 डिग्री के लिए साइन बराबर कॉस होता है, तब होता सत्य। खाली 45 पे पढ़ना होता है, लेकिन ये कह रहा है कि थीटा के सभी मान के लिए, सभी मतलब 30 45 कुछ छो लो, तो इसका मतलब गलत कह रहा है। यहाँ लिख सकते हो असत्य, लिख सकते हैं क्योंकि थीटा का मान केवल 45 ले तभी बराबर आता है, वरना और किसी में नहीं आता है। जबकि यहाँ पर कह रहा है कि सभी मान मतलब कुछ भी मान ले ले, तो गलत कर रहा है। और एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि a बराबर अगर 0 ले लें तो कॉट a कहता है कि अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित नहीं है, कर रहा है अपरिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित नहीं होता है, यानी कोई वैल्यू निकलता है, ऐसा कर रहा है। सॉरी, परिभाषित नहीं है कहता है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित न कह रहा है ना, परिभाषित मतलब नहीं है, यानी इसका मान ये कह रहा है। तो कॉट a का मान 0, कॉट 0 का मान क्या होता है? अपरिभाषित ही तो होता है, यानी सत्य हो गया, ये सत्य सत्य हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस मान को निकाल सकते हैं। समझ में आया? आज एक चैप्टर खत्म हो गया 8.2। कल हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी प्रकार 1 चैप्टर एवरीडे खत्म होगा, और उम्मीद है कि ये सब चैप्टर अब रिवीजन करवाने की जरूरत नहीं पड़े। ये चैप्टर जीवानी याद हो जाना चाहिए, सब हिसाब 8.1 8.2 ये सब याद हो जाना चाहिए अच्छा से, समझे? हम लोग जब इसका टेस्ट लेंगे अब बताएंगे नहीं, अब डायरेक्ट कहेंगे ये क्वेश्चन बनाओ। तो हमेशा प्रैक्टिस होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाना ही चाहिए। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए।